खैबर पख्तूनख्वा में कहा जा रहा है कि ये हुकूमत गवर्नर राज लगाने का इरादा रखती है। सबसे ज़्यादा उसमें आसफ अली जरदारी साहब की इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, क्योंकि उनके गवर्नर के हाथ में सारे इख्तियारात आ जाएंगे। अगर वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाता है तो क्या लोग वहाँ पे बर्दाश्त कर लेंगे? मैं आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ट्रेंड रखता हूँ, आम आदमी का, पढ़े लिखे लोगों का ट्रेंड। हमें सियासत में तो वहाँ पे लोग नज़र आते हैं किस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। गैर सियासी लोगों की बात की जाए तो उनका ट्रेंड क्या है वो आपके मैं सामने, ये सिर्फ़ और सिर्फ 17 सेकंड है जिससे आपको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ट्रेंड का पता चल जाएगा। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक खिताब किया गया, तकरीर की गई, तो उनके मुखातबीन कौन थे, उन जिनसे वो बात कर रहे थे वो लोग कौन थे? वो फिनांस के लोग थे, एजुकेशन के लोग थे, आईटी के लोग थे, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए थे, इन अदारों के ओहदेदार थे, इन अदारों के सेक्रेटरी थे, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। नहायत अहम लोग थे। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई उसके 17 मिनट वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, इन लोगों का ट्रेंड क्या है। पहले इस तकरीर के 17 सेकंड देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। फील्ड है उसके अंदर वो लगे रहे और अपना काम चलता रहा, लेकिन उसमें भी मैं क्रेडिट देता हूँ इमरान खान को कि कम से कम उसने एक ऐसा पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा निज़ाम पैदा किया कि पहली दफा एक ऐसी पार्टी बनी इस मुल्क में जिस जी, तो हमने इसमें आपको गंडापुर की तकरीर नहीं सुनानी थी, बल्कि आपको ये दिखाना मकसूद था, ये बताना, ये बावर करवाना मकसूद था कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान का नाम लिया गया, उसके बाद जिस तरह से तालियां बजती रही हैं, जिस तरह से पुरजोश तरीके से इमरान खान के नाम लेने पर इन लोगों की तरफ से तालियां बजाई गई, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान के साथ ये लोग किस हद तक वाबस्ता हो चुके हैं। हमने ये बात की थी कि वहाँ पे इन लोगों का, इन पठानों का, पढ़े लिखे लोगों का ट्रेंड क्या है। इमरान खान की तरफ इन लोगों का ट्रेंड है 17 सेकंड तक लगातार वहाँ पे तालियां बजती रही और आपने देख लिया कि तालियां किस तरीके से बज रही हैं। तो ये वहाँ पे ट्रेंड है, वहाँ पे कैसे ये गवर्नर राज लगा देंगे। बाकी आपके सामने है कि किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के लिए इस हुकूमत की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने साथ मिलाए रखने के लिए तहरीक इंसाफ के वफद की कई मरतबा उनके साथ मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून के वफूद भी मौलाना फजल रहमान से मिलते रहे। इस पर हम अपने वीलॉग में बात कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के पास तहरीक इंसाफ का जो वफद गया हुआ था, उस वक्त मगरब का टाइम हो गया, मगरब की नमाज हो गई, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की। ये वो लोग थे जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपना इमाम समझ लिया, उन्होंने अपना इमाम बना लिया। पीटीआई वाले तो उनको अपना लीडर बनाकर, अपना इमाम बनाकर उनको आगे खड़ा कर दिया, पीछे उनके नमाज पढ़ ली। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह ये किसी के कठपुतली है, उसी तरह से मौलाना फजल रहमान भी कठपुतली बन जाए। तो मौलाना फजल रहमान देखते हैं कि कठपुतली बनते हैं या फिर अपने टहके के साथ, अपने अज़म के साथ, अपने इरादे के साथ डट के खड़े हो जाते हैं असूल पर, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब उसी लहर में बह जाते हैं जिसमें राजा रियाज गया और खैबर पख्तूनख्वा वाला नूर आलम और जैसे कई लोग चले गए लालच में, दबाव में, खौफ में आके। आज ही कौमी असम्बली में रात को इजलास मुलतवी हो गया था, आज फिर गर्मा गर्म वहाँ पे तकरीरें होती हैं। वहाँ पे असद कैसर की तरफ से कहा जाता है कि आज़म नज़ीर तारड़ ये बताएं कि इनके ज़मीन ने कैसे गवारा कर लिया कि ऐसी आइनी तरमीम ले आए जिसका मुसवदा भी हमारे सामने नहीं है, किसी के सामने नहीं है। असद कैसर की तरफ से बार बार एक ही सवाल किया गया कि बताया जाए कि कैसे आप आइनी तरमीम कर रहे हैं, किस तरह से रात के अंधेरे में आप नकब लगा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 8 बंदों को आपने पंजाब हाउस में बिठा रखा था,
इस तरीके से आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं। उनकी तरफ से जब ये पूछा गया, इस पर आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से खड़े होकर वजाहत की गई। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट किस तरह से तैयार होता है, किस मरहले पर तैयार होता है, किस मरहले पर असम्बली में आता है, किस मरहले पर काबीना में जाता है, किस मरहले पर अवाम के लिए इसको खोल दिया जाता है। उन्होंने पूरी वजाहत की। इसके साथ साथ इमरान खान पर भी उनके हमले जारी रहे। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कोई ये बुरा भला कहते हैं वो भी उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया गया तो इस बात का जवाब नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। उस पर उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इनके 8 बंदे पंजाब हाउस में मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर निगरानी, उनकी ज़ेर निगहबानी, उनके ज़ेर हिरासत ये क्यों बैठे हुए हैं, इस पर आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कोई बात नहीं की गई। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों का क्या दीन है, क्या ईमान है, क्या असूल है, किस तरीके से जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, किस तरीके से वो सियासत करते हैं। इसी इजलास के दौरान जिसमें गर्मा गर्मी हो रही थी, इनके एक इत्तेहादी फारूक सत्तार की तरफ से कहा गया, MQM वाले हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने टेकन एज गारंटेड हमें ले लिया है कि जब भी दिल करेगा इनको हम बता देंगे, ये वोट दे देंगे, स्टैंप कर देंगे। हमें रबर स्टैंप इन्होंने समझ रखा है इस हुकूमत की तरफ से। हमारे साथ भी तहरीक इंसाफ तो गिला करे तो गिला करे, हमारे साथ भी। ना सिर्फ ये कि ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने ड्राफ्ट नहीं बनाया लेकिन कोई ना कोई वर्किंग पेपर तो होगा, वही बना लेते, वही हमें दिखा देते। वैसे बात तो फारूक सत्तार की तरफ से बड़ी असूली की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ बड़ी बेरहमी होती है, बेज़ातगी होती है, बेअसूली होती है। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक ये इक़्तिदार में रहते हैं तो ये इसी तरह से इनके साथ रहते हैं और कदम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ड्राफ्ट के बारे में इनको भी उन्होंने कोई खबर नहीं होने दी। और फिर नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हुकूमत एक तरमीम ला रही है तो किस तरीके से मौलाना फजल रहमान को मना रही है, किस तरीके से तहरीक इंसाफ को कह रही है हमारा साथ दें, किस तरीके से अख्तर मैंगल को कह रही है हमारा साथ दें, जबकि इनके पास वो ड्राफ्ट है ही नहीं। किस तरीके से किसी को ये मना रही है, किस तरीके से किसी को कायल कर रही है कि इस चीज़ पर आपने हमारा साथ देना है। इन्हें खुद नहीं पता, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप भी अन्यवा हमारा साथ दें और स्टैंप कर दें और आप उस पर मोहर लगा दें जो कुछ आपको कहा जाएगा, जो हमें कहा जाएगा। बाकी 26वीं तरमीम से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या 26वीं तरमीम से अगर ये हो जाती है, अव्वल तो इसका मुस्तकबिल अभी से मखदूश होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये तरमीम हो जाती है तो इससे क्या दूध की, शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। आपको क्या फ़ायदा होगा, अवाम को क्या फ़ायदा होगा, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या ये फ़ायदा होगा इन लोगों को? 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और उसके इत्तेहादी मरे जा रहे हैं। इस तरमीम से दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, महंगाई ख़त्म, सस्ताई शुरू हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से घी, आटा, चीनी के निरख आधे रह जाएंगे। आलू नवाज शरीफ 10 रुपये किलो आपको मिलने लगेंगे। जहाज़, ट्रेनों, बसों के किराए भी कम अज़ कम निसफ से भी आधे रह जाएंगे। ग्रीन ट्रेन की टिकट फ्री होगी। क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत लेगी। ट्रेनें टाइम पर आएंगी। 26वीं आईनी तरमीम से PIA, रेलवे, स्टील मिल का खसारा ख़त्म हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम से स्कूलों में आहचिमा के बच्चों की तरह आम आदमी के बच्चों की फ़ीस भी ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेट की स्पीड पूरी हो जाएगी। एक्स खुल जाएगा। और 26वीं आईनी तरमीम से अमरूदों में कीड़े पड़ना ख़त्म हो जाएंगे। दर्जी सिलाई 2 साल कबल की सतह पर ले आएंगे। नाई हज़रात शेव के साथ कटिंग फ्री कर देंगे। धोबी सर्विसेज हुकूमत खुद अदा किया करेगी। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म और फ़ी यूनिट कीमत भी 5-6 रुपये तक आ जाएगी। ये सारे फ़वाइद हैं 26वीं आईनी तरमीम के। इसलिए हुकूमत आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए मरी और मिटी जा रही है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।